हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी नोट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज फोटोन मस्ट प्रोसेस टू eject the electron from the metal. It is different for different metal. When a photon of frequency 1.5 into 10 to the 15 per second it allowed to hit a metal surface, an electron having 1.980 into 10 to the minus 19 joule of kinetic energy was emitted. Calculate the threshold frequency of the metal so that an electron will not emitted if photon with a wavelength equal to 600 nanometer hit the metal surface. देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग को यानी कि हम लोग को निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एच न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एच न्यू नोट प्लस के ई। ठीक है, तो न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे न्यू नोट इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से अगर हम लोग निकाल देंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 × 10⁻15 पर सेकेंड। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1.988 × 10⁻19 जूल। ठीक है, और फोटो इफेक्टिव इफेक्ट जो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एच न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच न्यू नोट प्लस के ई। तो ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एच न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एच न्यू का वैल्यू पुट करते हैं, एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। भी म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁻15 पर सेकेंड। ठीक है, एच न्यू नोट, तो एच न्यू नोट का वैल्यू हम लोग को, न्यू नोट का वैल्यू तो पता नहीं है, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा 1.988 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये प्लस में है तो इस तरफ में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू नोट, यहाँ से म्यू नोट का जो वैल्यू निकल जाएगा वो आ जाएगा क्या? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल माइनस इंटू, अगर इस दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा -34 इंटू 1 × 10⁻⁻15 पर सेकेंड। ठीक है, और इसमें माइनस होगा, क्या माइनस होगा? 1.988 इंटू 10⁻⁻19 जूल यहाँ पर ये होगा। ठीक है, और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा क्या? यहाँ से डिवाइड हो जाएगा हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल, ये डिवाइड होगा। तो म्यू नोट का वैल्यू अगर निकालोगे तो इस दोनों को सॉल्व करोगे पहले मल्टीप्लाई करके, तो वो वैल्यू हमारा निकल जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको माइनस करेंगे 1.988 इंटू 10⁻⁻19, इसमें माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 से। तो म्यू नोट का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा वो हो जाएगा 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमारा म्यू नोट का वैल्यू आ गया। अब जो बोल रहा है कि चेकिंग वेदर द फोटोन ऑफ 600 नैनोमीटर इजेक्ट इलेक्ट्रॉन और नॉट, तो वेवलेंथ जो हमारा दे दिया 6, अब हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया वेवलेंथ दे दिया गया है। ठीक है, ये 600 नैनोमीटर है, तो 600 नैनोमीटर का मतलब है 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर वेवलेंथ हम लोग को दे दिया गया है। तो म्यू बराबर क्या होता है? सी बाय लेमडा होता है। तो सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो सी का वैल्यू हम लोग करेंगे सी इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा का वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा है 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो म्यू का वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू आया और ये वैल्यू म्यू नोट का आया। ठीक है, तो दोनों में देखोगे कि बड़ा कौन है? बड़ा है म्यू नोट,
म्यू नोट अगर बड़ा है, क्योंकि वहां पे 7 × 10⁻14 है, और म्यू का वैल्यू आया 5 × 10⁻14 है, तो म्यू नोट बड़ा है, तो म्यू नोट जब बड़ा होता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। म्यू नोट अगर बड़ा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।